हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु दी वडियाई होवे, प्रभु यीशु दी वडियाई प्रभु होवे, यीशु दी महिमा होवे, प्रभु यीशु दी महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमने बोला कि हम प्रार्थना में हैं। हम इस वक्त अभी प्रार्थना करेगा जैसे जाबेश ने प्रार्थना की, बोले आमीन। माता मरियम ने प्रार्थना की, हालेलुया हालेलुया। जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो ने प्रार्थना की, हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हो? हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों का हाथ ऊपर दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है। बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 37 उसके 15 से 16 से हम पढ़ते क्या है। जब राजा हिजकिय्याह को धमकी वाला चिट्ठी मिला, वो चिट्ठी लेकर वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके वो प्रार्थना करते हैं। बोलिए हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई सिचुएशन है, इस वक्त प्रार्थना करो। आपके जीवन में झगड़ा है, लड़ाई है, मौत के जैसे सिचुएशन है, कैंसर जैसे बीमारी है, किडनी फेलियर है, हार्ट का मरीज है, आप लंग्स के प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के तकलीफ लेकर आए हो, या कोई नौकरी नहीं है, कई सालों के शादी के बाद भी बच्चे नहीं है, तो मतलब कई प्रकार के समस्या लेकर आप खड़े हो, इस वक्त तो प्रार्थना करो ना। हमारे सामने बहुत सारे नमूना हैं। हम देखते हैं यशायाह 37 में ये सुंदर सा वचन है। जब वो मौत का सामना कर रहा था, राजा हिजकिय्याह ने कैसे प्रार्थना की है। वो मंदिर में प्रवेश किया और इस प्रकार हम पढ़ते हैं 14 से हम पढ़ते हैं 37 का 14 से हम पढ़ते हैं। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर में जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। हालेलुया हालेलुया। ऊंचे स्वर में हालेलुया हालेलुया। अब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, क्या है। सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है, तू केरूबीम पर विराजमान है। सर्वशक्तिमान प्रभु, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हिजकिय्याह के जैसे प्रार्थना करेंगे, बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। उसने जाके स्तुति किया, वर्शिप किया, बोला सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तुम विश्व मंडल के एकमात्र ईश्वर है, केरूबीम पर विराजमान है, तो पृथ्वी भर के सभी राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा थियरी बता रहा था, थोड़ी देर पहले थियरी बताया आपको मैंने, अब प्रैक्टिकल बताना जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रार्थना ईश्वर सुनना है, एक ही तरीका है, पता क्या है ना, ऑप्शंस लेके प्रभु के पास नहीं जाना कि अगर प्रभु सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ये करूंगा, नहीं। एक ही ऑप्शन है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं बोलना पड़ेगा। तू मेरा पापा है, तू मेरा अब्बा है, तू मेरा बाप है, तू नहीं तो मेरा कोई नहीं बोलना है। बोले हालेलुया हालेलुया। मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाता हूँ, कहां से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र 121। हालेलुया हालेलुया। मैं अकियां चुकदा पहाड़ा मल, मेरे को कित्थों सहायता मिलेगी। बोले आमीन आमीन। मेरे जीवन में इतने गवाही है, मैं आपको बोलने के तो पूरा रात भी निकल जाएगा। मेरी मम्मी कोमा में थी, मेरे सामने एक ही बात था, हजारों की जरूरत था मेरे को। उस समय भी मेरे सामने एक ही वचन था, क्योंकि एक बार मेरे सामने ये वचन मेरे सामने आया था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया
वही प्रभु मेरी सहायता करता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे पहचान लो ना आपका बाप कौन है, जिससे प्रार्थना कर रहे हो कौन है, समझ लो। बोले आमीन, आमीन। इसलिए मैंने आपको कहा पहले रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके सामने आए हो, किसके सामने दुआ रख रहे हो, मालूम होना चाहिए जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरा खुदा है। बोलिए आमीन, आमीन। वो मेरा मददगार है, वही मेरी सहायता करता है। बोलिए आमीन, आमीन। उसके सिवा मेरा सहायता कोई भी नहीं है, ना तो इंसान, ना तो मनुष्य, ना तो कोई मेडिकल साइंस, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ईश्वर है। बोलिए आमीन, आमीन। उस रक्तवान के बीमारी से पीड़ित औरत, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उसके लिए लास्ट चांस था यीशु। इसलिए उसने मन ही मन बोला अगर मैं उसके कपड़े पर छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद उसकी बीमारी और बढ़ता गया, लेकिन कम नहीं हुआ। आप भी कई जगह पर जाकर आए होंगे, लास्ट में कई भवनों में गए होंगे, कई जगह पर जा चुके होंगे। आज आप शांति भवन में खड़े हो, शांति भवन में नहीं है, आप स्वर्ग में आए। बोले आमीन, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। आपका एकमात्र सहारा है। बोले आमीन, आमीन, आपका एकमात्र शरणशिला है। बोले आमीन, आमीन। आपके चट्टान के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान बनकर आएगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो ना हिलन वाला चट्टान है, आमीन, वो आपका मुक्तिदाता है, आमीन। वो आपके लिए चरवाहा बनकर आएगा, आमीन। आपका ना ऊँघने वाला ना सोने वाला खुदा बनकर आएगा। आमीन। उसके सामने नरक कम जाता है, उसके सामने बीमारियां भाग जाती है, आमीन। उसका एक शब्द काफी है, पूरा सागर तो टुकड़े में बांट दिया जाएगा। बोलिए आमीन। लाजरस मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा जिंदा होकर बाहर आएगा। बोलिए आमीन, आमीन। वही है पावर ऑफ माय गॉड। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शक्ति का कोई सीमा नहीं है। बोलिए आमीन, आमीन, समझकर प्रार्थना करो। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बोलिए आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। हाथ उठा के ताली बजा। केरूबीम पर विराजमान हाथ है। ऊपर। पृथ्वी के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तो पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलना पड़ेगा तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बोलिए आमीन, आमीन। एक बार बोलो ना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बोलेगा सर्वशक्तिमान मतलब सारी शक्ति का मालिक, सभी से बढ़कर, आमीन। उससे बढ़कर कोई नहीं है, आमीन। उसके जैसा कोई नहीं है, आमीन। कोई होगा भी नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके कहने पर अवधूत निकलेगा, आमीन। बीमारियां दूर भाग जाएगी, आमीन। अंधा देखेगा, आमीन। गूंगा बोलेगा, आमीन। कैंसर दूर होगा, आमीन। मुर्दा जिंदा होकर बाहर आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द काफी है। हालेलुया। हालेलुया। उस सूबेदार शतपति प्रभु से बोलते, प्रभु मेरे घर आने में योग्य नहीं, एक शब्द कर दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 8:8 एक वचन बोलो ना, बोलो प्रभु से, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप एक शब्द कह दीजिए। आप एक शब्द कह दीजिए। आपके हाथ कहाँ, आवाज कहाँ, जोर से बोलो भाई, विश्वास के साथ वचन दोहरा रहे हो। फादर थॉमस का वचन नहीं है, जोर से बोल, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे लिए, आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रियजन के लिए, मेरे प्रियजन के लिए, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है, आज टीवी में, आज टीवी में, यूट्यूब में, शांति भवन में, शांति भवन में, जहाँ कहीं भी, यहाँ कहीं भी इस वचन सुनने वाला, इस वचन सुनने वाला, मेरे भाई, मेरी बहन, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, यीशु तेरे वचन से, यीशु तेरे वचन से चंगे हो जाएं, चंगे हो जाए, हो जाएं। चंगे हो जाए। प्रभु
यीशु, हे प्रभु यीशु, एक शब्द कह दीजिए, एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन इसी वक्त चंगा हो जाएगा। हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो, जोरदार ताली बजा के। सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबी पर विराजमान है, तू केरूबी पर विराजमान है। पृथ्वी के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास में पढ़ते हैं, पहला इतिहास में उसका अध्याय 4 का 10 में पूरे बाइबल में एक ही जगह पर इसके बारे में लिखा है। याबेश, याबेश करके एक बंदा सी बाइबल में मैं पढ़ता हूँ, 2 वचन इसके लिए लिखा गया, 2 ही वचन है, लेकिन इसकी प्रार्थना बड़ा जबरदस्त है। सुन लीजिए एक बार, आपके पंजाबी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। एक मनुख याबेश नाम सी, जिसका लोग उसके प्रावां नालों अधिक आदर करते सन। बोलिए आमीन, आमीन। याबेश नू अपने प्रावां नालों भाइयों से अधिक आदर सम्मान मिलता था। उसकी मां ने उसका नाम याबेश ये कह के रखिया सी, मैं इसनू बहुत पीड़ नाल जन्म देता है। बोलिए आमीन, आमीन। और दुख का पुत्र, दुख का पुत्र उसका नाम का मतलब था। बहुत दुख के साथ मैंने इसको जन्म दिया, इसकी मां ने उसका नाम रखा। बोलिए आमीन, आमीन। मतलब उसका नाम ही दुख का पुत्र, दुख देने वाला। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस याबेश ना हमेशा बोलते तू दुख देने वाला, तू दुख देने वाला, तुम बेकार हो, तेरे जन्म से मेरा परिवार बर्बाद हो गया। जब से तू जन्म लिया हमारे परिवार का दुर्गति शुरू हुआ। ऐसे ताना सुन सुन के बड़ा हुआ, क्योंकि नाम ही ऐसा है। फिर क्या करेगा? उस याबेश ने क्या प्रार्थना की आपको पता है? उसके हालत कुछ भी हो, पर उसने प्रार्थना कैसी की? आपके हालत शायद याबेश के जैसा होगा। सारी दुनिया आपको बुरा बोलते होंगे, तेरे देखो तू जिस दिन से तेरा शक्ल देखा ना, पूरा परिवार का हालत यही हुआ। तेरा पापा का मौत हुआ, तेरे किसी दादा का डेथ हो गया, ऐसा करके जन्म से लेकर शक्ल से लेकर कामयाबी नहीं होने के कारण हमारे को ऐसे सुनने को मिलता है। जहाँ कहीं भी लोग, चाहे इस ग्रुप में क्यों ना हो, मेरे सामने क्यों ना हो, वचन कहीं से बैठकर सुनने वाला, दुखी परेशान क्यों ना हो, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, याबेश के साथ प्रार्थना करो ना। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार हो? हाँ जी, क्या तैयार हो? हाँ जी। सिर्फ हाँ जी है, हाथ नहीं दिख रहा। याबेश ने क्या बोला? पर याबेश ने पीछे नहीं बोला, इज़राइल दे परमेश्वर दे आगे प्रार्थना की थी। बोलिए आमीन, आमीन। कि तुसी भी तैयार हो? हाँ जी। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी। तो याबेश की प्रार्थना है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरे नाल रह, तू मेरे नाल रह। हिंदी में बोले तो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए, अते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आउन दे, कोई दुख मुसीबत ना आउन दे। हाँ, मेरे ऊपर कोई दुख मुसीबत नहीं आवे। मेरे ऊपर दुख मुसीबत नहीं आवे। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरे साथ रहा, तू मेरे साथ रह, और मेरे ऊपर कोई दुख मुसीबत नहीं आवे। कोई दुख मुसीबत नहीं आवे। आना चाहिए क्या? नहीं। तो फिर जोर से बोलो। कुछ लोग ऐसे हाथ उठा, हाथ दोनों बड़ा प्रभु के लिए। याबेश के समान दुआ कर, जरूरत है तो प्रार्थना करो, मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनको प्रार्थना करना तो ईमानदारी से कर, याबेश के जैसा। दुख के सागर में डूबे क्यों ना हो, आज प्रार्थना कर, तेरी जिंदगी में आज परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज कहा आपको, आज अद्भुत रात होगा, आज अद्भुत प्रार्थना का समय होगा। बोलिए आमीन, आमीन। पर प्रार्थना करना भी है ना। मैंने कहा प्रभु से कम्युनिकेट करना। बाप के पास आए हो,
हाथ नीचे नहीं आना किसी हालत में, चाहे जान भी चले जाए हाथ नीचे नहीं आएगा, बराबर ऊपर करो। ये कोहनी आपके सिर के ऊपर होना चाहिए, आपके कोहनी आपके सिर के ऊपर। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और क्या बोला उसने कि मैनू पीड़ ना सहनी पवे, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। बोलिए आमीन आमीन लॉर्ड हेड याबेश। बोलिए आमीन आमीन और उसकी प्रार्थना अनुसार ही कीता। हालेलुया हालेलुया। दुख झेल के थक गया हो, परेशानियों से, तकलीफों से, क्लेशों से, बीमारियों से, कर्जों से इतना तकलीफ में है तो हाथ बढ़ाओ ना, 2 मिनट हाथ भी नहीं बढ़ा सकते हैं, फिर आप कुछ लेकर जाएगा। आज बराबर हाथ उठाओ। बोलिए आमीन आमीन। याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, ओ याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना। हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह, हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। बोलिए हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। बोलिए बोलिए हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह। कि मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आवन दे, अते मेरे उते कोई दुख मुसीबत ना आवन दे। मैनू पीड़ न सहनी पवे, मैनू पीड़ न सहनी पवे। याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना, याबेश की प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया। आप 2 मिनट घुटने टेक सकते हैं या बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। घुटने टेकेंगे तो और अच्छा रहेगा। बोलिए आमीन आमीन क्योंकि प्रार्थना करने का अलग तरीका है। बोलिए आमीन। आमीन। कभी घुटनों में आए? आप घुटनों में आया इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए खड़े हो गए। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया आप घुटनों में आया, ईश्वर आपके लिए खड़े हुआ। हालेलुया हालेलुया। आज स्वर्ग का द्वार खुल जाएगी। बोलिए आमीन। आमीन आपको मैं बताऊंगा प्रार्थना करते समय क्या होता है। प्रार्थना करते समय ये होता है, लूक 3:21, सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। आमीन। प्रार्थना करते समय क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया। अरे बोलो, स्वर्ग खुल गया। आपके प्रार्थना करते समय क्या होना चाहिए? स्वर्ग खुलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो हाथ बढ़ाओ ना, इतने कंजूसी कहां से सीख के आए? बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो ना, आज बोलना, हे प्रभु हे प्रभु मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरे लिए स्वर्ग का द्वार स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए। खोल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करो ना, ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आज मुझे आशीष चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं एक और चीज लेकर जाऊंगा आपको। लूकास अध्याय 11 का 5 से हम पढ़ते हैं। वहां पर ना एक भाई, उनके कोई गेस्ट आ गया रात को, तो उनके पास रोटी नहीं था, पड़ोस में गया रोटी मांगने के लिए। इज़राइल के जो दरवाज़ा कैसा होता था, बिस्तर के साथ जॉइन था। एक बार दरवाज़ा लग जाएगा, बिस्तर भी लग जाएगा। बिस्तर दरवाज़ा बंद करने के साथ बिस्तर भी ऐसा ऑटोमेटिक हुआ करता था। बोलिए आमीन। आमीन। फिर दरवाज़ा खोलने का मतलब सबसे पहले सबको उठना पड़ेगा, बिस्तर को साइड में रखना पड़ेगा, फिर दरवाज़ा खुलेगा। ऐसे में दोस्त ने कहा, हाँ मैं और मेरे बच्चे सारे हम बिस्तर पर है। बोलिए आमीन। आमीन। और उठकर तुम्हें कुछ दे नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये बंदा अंदर से बोलते हैं, मुझे तंग ना करो, अब तक द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। 8वां वचन है, 11वां अध्याय का 8वां वचन, लूकास 11:8।
मैं तुमसे कहता हूँ वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, मित्रता के करके शायद कुछ नहीं मिलेगा, पर आग्रह के साथ प्रार्थना करो। बोलिए आमीन। आमीन। बोलो प्रभु से, प्रभु आज मुझे आशीष चाहिए। बोलो, प्रभु आज मुझे आशीष चाहिए। आज मेरे घर विच मुक्ति आई है। आज मेरे घर विच मुक्ति आई है। आज मेरे घर विच छुटकारा आया है। आज मेरे घर विच छुटकारा आया है। आज मुझे शांति चाहिए। आज मुझे शांति चाहिए। आज मुझे स्वास्थ्य लाभ चाहिए। आज मुझे स्वास्थ्य लाभ चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। शराब नशे से छुटकारा चाहिए। शराब नशे से छुटकारा चाहिए। जो चाहिए बोलो ना, बोले हालेलुया। हालेलुया। मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं योगन 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। योगन 15:7 में पढ़ते हैं, तुम मुझ में रहो मेरी शिष्य तुझ में रहे, चाहे जो मांगे तुम्हें मिल जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। मत्ती 18:19 में पढ़ते हैं, दो व्यक्ति एक मत होकर इस संसार में कुछ भी मांगोगे मेरा स्वर्गिक पिता वह तुम्हें निश्चय ही प्रदान करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। योगन 16:24 में वचन पढ़ते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें दिया जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोल रहे हैं, मांगो, बोलो, पूछो, मगर प्यार से। बोलिए आमीन। आमीन। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु नाम से तुम। हालेलुया। 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 एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। मार्कुस 11:24, मार्कुस 11:24, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करते समय क्षमा करो, उसके बाद मांगो। तो हम इस वक्त क्षमा करने जा रहे हैं। बोलिए आमीन। आमीन। मार्कुस 23 में लिखा है पहले विश्वास करो। मार्कुस 24 में लिखा है प्रार्थना करो। मार्कुस 25 में लिखा है 11:25 में प्रार्थना करते समय क्षमा करो। बोलिए आमीन। आमीन। विश्वास, प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना का सबसे उच्च कोटि है। सारे अनमूव्ड माउंटेन्स विल बी मूव्ड। आमीन। आमीन। जो पहाड़ ना हट जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना सिखा रहा हूं, जिनको सीखना तो सीखो। बोलिए आमीन। आमीन। तो कई लोग इतने अफसोस के साथ बैठ गए, क्या करें। मैंने कहा घुटनों में आप आएंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो पर आप बैठ गए, ईश्वर भी आपके लिए बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं। कुछ लोग बोला हम किसी भी हालत में खिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। हालेलुया। 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 फिर ईश्वर को खिलाने सोच रहे क्या? ईश्वर को खिलाने के लिए आपको भी खिलना पड़ेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 विश्वास, प्रार्थना, क्षमा के साथ। बोलिए आमीन। आमीन। पहाड़ हट जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। कितना भी मुश्किल वाली बात हो, क्षमा करोगे तो माफ हो जाएगा, मतलब आपके सामने दूर हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिने हाथ ऊपर करो, प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सबको मैं उन सबको सच्चे दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, जिन्होंने मुझे दुख पहुँचाया है, मुझे दुख पहुँचाया है, चोट पहुँचाया है, चोट पहुँचाया है, दुखी किया है, दुखी किया है, मेरे साथ बुरा किया है, मेरे साथ बुरा किया है, मेरी बेइज्जती किया है, मेरी बेइज्जती किया मेरा है, बदनाम किया है, मेरा बदनाम किया है, मेरे साथ धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा किया है, बहुत नुकसान पहुँचाया है, बहुत नुकसान पहुँचाया हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके कारण
कारण उन सब भाई बहनों को उन सब भाई बहनों को सच्चे दिल से सच्चे दिल से मैं क्षमा देता हूँ मैं क्षमा देता हूँ और उन सभी से और उन सभी से क्षमा मांगता हूँ क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण वे लोग दुखी हो गए हैं, वे लोग दुखी हो गए हैं। मेरे शब्दों से, मेरे शब्दों से, मेरे जुबान से, मेरी जुबान से, मेरे आचरण से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरे व्यवहार से मैंने कई लोगों को चोट पहुंचाया है, दुखी किया है। मैं सच्चे दिल से उन सभी से माफी चाहता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप विनम्रता के साथ, दीनता के साथ, हलीमी के साथ और धन्यवाद के साथ अपनी बातों को प्रभु के सामने रखो। बोलिए आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आज स्वर्ग को खोल देगा। बोलिए आमीन, आमीन। और मैंने पिछले दिन यूट्यूब में बताया था, क्षमा स्वर्ग द्वार की चाबी है। बोलिए आमीन, आमीन। क्षमा मांग लिया ना, आज स्वर्ग खुल गया। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। बोलिए आमीन, आमीन। और आपकी जिंदगी का नक्शा बदलेंगे। बोलिए आमीन, आमीन। आप जैसे आया वैसे वापस नहीं जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। आपके चेहरा चमकना शुरू हो गया है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।